हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिएगा, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का शासन प्रणाली और राष्ट्रीय प्रतीक। ये आपकी घटना चक्र की सीरीज चला रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो है यूपी पुलिस का जो आगामी एग्ज़ाम है या आपका आरओ या आरओ है, सभी में ये समान रूप से जो है उपयोगी रहने वाला है। इसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा शासन प्रणाली क्या है। तो देखिए, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है। तो यहाँ बताया गया है कि संप्रभुता जो है राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। और भारतीय संविधान में जिस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है वह कैसी है, संसदात्मक। देखिए, आप देखिए जो इंडिया में जो चल रही है शासन, तो वो क्या है, एक संसदात्मक है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, एक संसद में 3 अंग होते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, इसमें संसदात्मक सरकार है, संघात्मक सरकार है और न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है, किसी पर उसका कोई दबाव नहीं होता है। नेक्स्ट है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। क्यों है, तो देखिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए हम कहते हैं कि संसदीय प्रणाली है। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्न सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं। क्या क्या निहित हैं कि मंत्रिमंडल के सदस्य जो है संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं। और जब तक मंत्रियों को संसद यानी कि लोकसभा का विश्वास प्रस्ताव रहता है तब तक ही वे अपने पद पर रहते हैं। देखिए, अगर लोकसभा में बहुमत नहीं रहेगा तो कोई मंत्री भी नहीं रहेगा, ना ही कोई प्रधानमंत्री रहेगा। चलिए, अगला है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्य जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। जो विधायिका है उसका कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है संसद में। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। देखिए, नाम मात्र का जो है शासक होता है राष्ट्रपति, करता धरता है कुछ नहीं, बस केवल उसके साइन होने होते हैं। चलिए, और बाकी सारी चीज़ें जो है अन्य प्रधानमंत्री करते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से हमारे राष्ट्रपति जो है कुछ नहीं करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं करते हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत कारण क्या है, यहाँ एक लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है, संसदात्मक सरकार है और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। वो चुनाव के माध्यम से किसी को भी उठा सकती है और किसी को भी गिरा सकती है। सही कथन क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारत में एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है और भारत में लोकतंत्रात्मक समाज है और भारत एक कल्याणकारी राज्य है। भारतीय राजतंत्र की विशेषता देखिए, एक संविधान, संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन और कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या होता है कि अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। कल्याणकारी राज्य होता है जिसमें अधिक जनसंख्या का अधिक से अधिक कल्याण हो सके। भारतीय संविधान का दर्शन है कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य या राजनीतिक समानता। तो भारतीय संविधान का दर्शन है जिसमें कल्याणकारी राज्य है, समाजवादी राज्य है और राजनीतिक समानता भी है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख सोर्स क्या है, जनता होती है, वही वोट करती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या होता है, जिसमें एकल कार्यपालिका होती है, उसे हम अध्यक्षात्मक कहते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार, इसे कहते हैं हम भारत में प्रजातंत्र, जिसमें प्रजा के रूप में सारी सत्ता चलती है। भारत का संघात्मक परिसंघीय निर्धारित होता है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से। भारतीय संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, यानी कि कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है वो कठोर और लचीला दोनों ही है। चलिए, अगला है कि भारतीय की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है। तो न्यायिक समीक्षा का जो है अंतर है और भारत के संविधान में एक संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। भारत के संविधान में एक संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है, उसमें एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो देखिए, दोनों ही कथन सही है कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली है और एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना भी की गई है, लेकिन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारत के संविधान का संघीय लक्षण क्या है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। ये बताता है कि संविधान का एक संघीय लक्षण है। भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व क्या है। तो देखिए, अगर राज्यपालों की जो है नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय सेवा, ये सभी क्या है, एकात्मक तत्व बताते हैं हमें। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित सही कथन क्या है। तो संविधान शासन की मूल रचना के लिए एक संघीय व्यवस्था है की प्रस्तावना करता है तथा एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, यानी कि भारत की संघात्मक भी है और एकात्मक भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, बिल्कुल सही है। और भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ
जोड़ा गया है। तो देखिए ए और आर दोनों ही चीज़ें सही हैं तथा आर जो है ए का एक मान्य स्पष्टीकरण बताया गया है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। देखिए दोनों ही चीज़ें सही हैं तथा आर जो है सही स्पष्टीकरण है ए का कि राजनीतिक दल हमारे यहाँ के जीवन रखते हैं। चलिए अगला है, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है ये, और भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो देखिए ये तो सही है कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, परंतु आर गलत है कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है, भारत एक संघीय राज्य है। कथन दिया है अगला कि भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना। तो ये दिया है कथन। एक कथन जो कारण आर है कि विविधताओं का समन्वय से एक सशक्त ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो देखिए ए और आर दोनों ही आपस में सत्य हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। चलिए मैं अगले स्लाइड की तरफ बढ़ूंगा कि महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। और दूसरा दिया है, भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो देखिए दोनों ही सत्य हैं तथा आर जो है एक सही स्पष्टीकरण है कि लोकतंत्र के रूप में आत्मसम्मान की कामना वाहक। आपने देखा होगा कि लोकतंत्र में सभी को जो है समान रूप से जो है चीज़ें दी गई हैं। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। दूसरा दिया है कारण कि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। तो देखिए आर और ए दोनों ही सही है तथा आर जो है एक ही सही व्याख्या है। अगला है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद इम्पोर्टेंट है, किसने कहा है? तो जी ऑस्टिन ने कहा है। और भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, ये किसने कहा था? केसी वियर ने। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये केसी वियर का कथन है। संविधान को संघात्मक तंग के ढांचे में नहीं डाला गया है, ये कथन भीमराव अम्बेडकर जी का है। और भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में सही है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संसदीय पद्धति की सरकार बनती है और संघीय नीति होती हैं। गणतंत्रीय अवधारणा से क्या संबंधित है कि एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो वो गणतंत्र कहलाता है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में ही होती है, एक ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की होती है। संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की एक सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। अगला जो टॉपिक दिया था राष्ट्रीय प्रतीक, तो उसमें देखिए राष्ट्रीय पशु बाघ है, पुष्प कमल है, पक्षी मोर है, राष्ट्रीय ध्वज हमारा जो सारनाथ है, न्याय का चक्र है, चक्र में किसका प्रतीक होता है? न्याय का। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज में तीलों की कल संख्या 24 और राष्ट्रीय गान गाने में लगने वाला समय 52 सेकंड का होता है। अगला दिया है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, जो हम अगला वीडियो देंगे। और अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।